Okay, let's see all the formulae related to the potentiometer, and after that we are going to solve the problems on the potentiometer. So first important formula related to potentiometer is the potential gradient. Okay, so potential gradient का first formula क्या है? Phi AB divided by L, that is potential difference across the wire divided by the length. Second formula क्या है? I into sigma, where sigma is called as resistance per unit length. और third formula है in terms of resistivity. अगर किसी क्वेश्चन में रेजिस्टिविटी आपको दिया गया है तो यू कैन यूज दिस फॉर्मूला K इज इक्वल टू आई सिग्मा डिवाइडेड बाय ए, फिर A इज कॉल्ड एज एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द वायर. ओके, नेक्स्ट थर्ड फॉर्मूला इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, दैट इज पोटेंशियल ग्रेडियंट इज E into RW divided by total resistance, that is RW plus REH plus small r into length. ये भी एक पोटेंशियल ग्रेडियंट का फॉर्मूला है. ई मतलब क्या रहता है? प्राइमरी ईएमएफ, मेन ईएमएफ जो पोटेंशियोमीटर का रहता है, दैट इज ई. उसके बाद आरडब्ल्यू मतलब वायर का रेजिस्टेंस, आरईएच मतलब रियोस्टेट रेजिस्टेंस या फिर सीरीज रेजिस्टेंस, एंड स्मॉल आर क्या रहेगा? स्मॉल आर रहेगा इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ दैट प्राइमरी सेल, एंड एल इज द लेंथ ऑफ द पोटेंशियोमीटर वायर. सो दीज आर द फॉर्मूले रिलेटेड टू द पोटेंशियल ग्रेडियंट. उसके बाद टू मेजर ईएमएफ ऑफ एनी सेल, फॉर्मूला क्या है? E1 इज इक्वल टू K इंटू L1. सो पोटेंशियोमीटर सर्किट में क्या लगाना है? E1 लगाना है, उसका बैलेंसिंग लेंथ L1 निकालना है, एंड E1 इज इक्वल टू K इंटू L1 वेयर K इज द पोटेंशियल ग्रेडियंट. थर्ड इज कंपेयर ईएमएफ बाय डायरेक्ट मेथड. डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला क्या है? कंपेयर ईएमएफ में दो मेथड है, फर्स्ट इज द डायरेक्ट मेथड एंड सेकेंड इज द सम एंड डिफरेंस मेथड. सो डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला है E1 बाई E2 इज इक्वल टू L1 बाई L2. मतलब पहले ईएमएफ E1 सर्किट में डालना है, लेंथ L1 निकालना है, फिर ईएमएफ E2 सर्किट में डालना है, लेंथ L2 निकालना है, एंड E1 बाई E2 इज इक्वल टू L1 बाई L2. एंड कंपेयर ईएमएफ बाय सम एंड डिफरेंस मेथड, सम and difference method. Okay, so what is the formula of this method? E1 by E2 is equal to L1 plus L2 divided by L1 minus L2. Okay, so sum, जब दो EMF असिस्ट करेंगे तो लेंथ L1 आ जाएगा, दो EMF जब अपोज करेंगे तो बैलेंसिंग लेंथ L2 आ जाएगा, एंड E1 by E2 is equal to L1 plus L2 divided by L1 minus L2. And fifth very important formula is for measurement of the internal resistance. Measurement of internal resistance. Internal resistance के लिए फॉर्मूला क्या रहेगा? स्मॉल r is equal to L1 minus L2 divided by L2 into capital R. Okay, so पहले EMF सर्किट में लाते हैं और बैलेंसिंग लेंथ L1 निकालेंगे. उसके बाद एक सुटेबल रेजिस्टेंस कैपिटल आर, नॉन रेजिस्टेंस कैपिटल आर क्या करेंगे? उस सेल को पैरेलल में लगाएंगे और बैलेंसिंग लेंथ L2 निकालेंगे. सो L1 मतलब क्या रहेगा? ओनली ईएमएफ का बैलेंसिंग लेंथ, और L2 लेंथ मतलब क्या रहेगा? पोटेंशियल डिफरेंस का, मतलब कैपिटल आर का बैलेंसिंग लेंथ, कैपिटल आर डालने के बाद का बैलेंसिंग लेंथ. और L1 L2 मिल गया तो L1 माइनस L2 डिवाइडेड बाय L2 into capital R लगाया हुआ resistance, that is called as internal resistance. So in this way we can calculate the internal resistance of a cell. Okay, so let's solve some problems related to the potentiometer one by one. So this is the first question related to the potentiometer. A potentiometer wire has length 2 meter and resistance 10 ohm. It is 10 ohm. It is connected in series with a resistance of 990 ohm and a cell of EMF 2 volt and negligible internal resistance. Calculate potential gradient along the wire. तो हमें क्या निकालना है? पोटेंशियल ग्रेडियंट निकालना है. पोटेंशियल ग्रेडियंट. सो फर्स्ट ऑफ ऑल इसका गिवन लिखते हैं. गिवन क्या क्या है देखिए.
potentiometer wire has length 2 meters. So length of the potentiometer is given as 2 meter. After that resistance कितना है? resistance है 10 ohm. Okay. उसके बाद it is connected in series. Series resistance मतलब RH. वायर का रेजिस्टेंस RW लिखेंगे हम. आफ्टर दैट वेरिएबल रेजिस्टेंस या फिर सीरीज रेजिस्टेंस क्या लिखेंगे? RH will be 990 ओहम. एंड EMF जो है, EMF कितना है? EMF is 2 volt. इंटरनल रेजिस्टेंस इज नेग्लिजिबल मींस 0. सो पोटेंशियल ग्रेडियंट हमें निकालना है. तो पोटेंशियल ग्रेडियंट का फॉर्मूला क्या है? E into RW डिवाइडेड बाय RW प्लस RH प्लस स्मॉल r into L. सो E कितना है? 2. RW कितना है? 10 डिवाइडेड बाय नीचे टोटल रेजिस्टेंस लेना पड़ेगा. टोटल रेजिस्टेंस कितना आएगा? टोटल रेजिस्टेंस इज RW प्लस RH प्लस स्मॉल r, दैट इज 1000. एंड लेंथ कितना है? 2 मीटर लेंथ है. सो पोटेंशियल ग्रेडियंट कितना आ जाएगा? पोटेंशियल ग्रेडियंट इज इक्वल टू 2 and 2 get cancel. 10 divided by 1000, that is 10 raised to minus 2 volt per meter. Okay, so this is a very simple question. Next question. This is next question. A potentiometer wire of length 4 meter has a resistance 4 ohm. So here length is given as 4 meter. Resistance of the wire, it is 4 ohm. What resistance must be connected in series? मतलब REH निकालना है. REH with the wire and accumulator of the EMF. Accumulator मतलब main EMF of 2 volt and negligible internal resistance मतलब small r 0 आ जाएगा. So that we get potential gradient K is equal to 10 raised to minus 3 volt per centimeter. मतलब इतना potential gradient हमें चाहिए. Okay, 10 raised to minus 3 volt per centimeter. तो उसके लिए REH कितना लगाना पड़ेगा? Okay, so we can directly use the formula for the K. K is given by formula E into RW divided by RW plus REH plus small r into total length. Okay, so K का अभी वैल्यू SI सिस्टम में हमें चाहिए. SI सिस्टम में कितना आ जाएगा? देखिए 10 raised to minus 3 volt as it is. अभी ये सेंटीमीटर का मीटर में कितना आएगा? 10 raised to minus 2 मीटर आएगा. 10 raised to minus 3 volt divided by सेंटीमीटर मतलब 10 raised to minus 2 मीटर. सेंटी मीन्स 10 raised to minus 2. रिमेंबर दिस. सो K का वैल्यू कितना आ जाएगा? वोल्ट पर मीटर में ये आ जाएगा 10 raised to minus 1 volt per meter. So therefore here I can write the values 10 raised to minus 1. So हमेशा ध्यान में रखिए K का यूनिट SI सिस्टम में नहीं है तो SI सिस्टम में करना पड़ेगा वो. ओके, समटाइम्स मिली वोल्ट पर मिलीमीटर दिया जाता है या फिर मिली वोल्ट पर मीटर दिया जाता है या फिर वोल्ट पर मिलीमीटर दिया जाता है. ऐसा कुछ भी यूनिट रहेगा. यू हैव टू कन्वर्ट दैट. 10 raised to minus 1. E कितना है? E is equal to 2. रेजिस्टेंस ऑफ वायर कितना है? 4 है. डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस ऑफ वायर इज 4. REH is to be calculated. स्मॉल r is 0. और लेंथ कितना है? लेंथ is 4. Okay, this 4 and 4 get cancel. 4 and 4 get cancel and therefore क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करने के बाद क्या हो जाएगा? 4 into 10 raised to minus 1 मतलब क्या हो जाएगा? 0.4. LHS को लेता हूं 4 plus REH. सो 4 into 10 raised to minus 1 मतलब 0.4 plus 10 raised to minus 1 REH is equal to 2 आ जाएगा. So 10 raised to minus 1 REH is equal to 2 minus 0.4, that is 1.6. और 10 raised to minus 1 से डिवाइड करने के बाद क्या हो जाएगा? ये 16 आंसर आ जाएगा. ओके,
So answer will be 16 ohm. Okay. Next question. नेक्स्ट क्वेश्चन पोटेंशियोमीटर का देखिए कैसा रहेगा. इट इज लाइक दिस. So this is the next question. What is given in the question? The resistance of potentiometer wire. वायर का रेजिस्टेंस मतलब क्या लिखेंगे इधर? RW लिखेंगे. RW कितना है? 8 ओहम. उसके बाद उसका लेंथ कितना है? 8 मीटर. रेजिस्टेंस बॉक्स एंड 2 वोल्ट बैटरी आर कनेक्टेड इन सीरीज. 2 वोल्ट बैटरी मतलब मेन ईएमएफ कितना हो गया? 2 वोल्ट हो गया. सीरीज विद इट. व्हाट शुड बी द रेजिस्टेंस इन द बॉक्स? मतलब आरईएच मतलब सीरीज रेजिस्टेंस हमें निकालना है. इफ वी वांट द पोटेंशियल ड्रॉप ऑफ मतलब के 1 माइक्रो वोल्ट पर मिलीमीटर चाहिए. पोटेंशियल ड्रॉप कितना चाहिए? 1 माइक्रो वोल्ट पर मिलीमीटर. तो इसको एसआई सिस्टम में कन्वर्ट करना पड़ेगा. 1 माइक्रो मीन्स 10⁻⁶ वोल्ट डिवाइडेड बाय मिलीमीटर मीन्स क्या रहता है? 10⁻³ मीटर. मिली मतलब क्या रहता है? 10⁻³ सो के का वैल्यू आ जाएगा 10⁻³ वोल्ट पर मीटर आ जाएगा. ओके 10⁻³ वोल्ट पर मीटर. सो दिस कन्वर्जन इज वेरी इंपॉर्टेंट. अगर माइक्रो है तो हमें 10⁻⁶ लिखना पड़ेगा. मिली है तो 10⁻³ लिखना पड़ेगा. ओके सो we can solve this now by using the formula that is K is equal to E into RW divided by RW plus REH plus small r into L. So write values here. Values क्या क्या रहेगा? E कितना है? K कितना है? 10⁻⁻3. E कितना है? 2. Resistance of wire 8 divided by RW 8 plus REH तो निकालना है. Small r is not given so we can take it as a 0 and length भी 8 है तो 8 get cancel और ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने के बाद REH कुछ तो आ जाएगा. ओके कैलकुलेट दिस REH वैल्यू. अगर मैं इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करता हूं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कैसा आ जाएगा? दिस 8 and 8 get cancel. So 8 into 10⁻³ first term plus REH into 10⁻³ is equal to 2. Okay, so 8 into 10⁻³ means it is 0.008 plus REH into 10⁻³ is equal to 2. Okay, so REH into 10⁻³ is equal to 2 minus 0.008 that is 1.992 and 10⁻³ से अभी क्या करना पड़ेगा? इसको डिवाइड करना पड़ेगा. मतलब 10⁻³ से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. 1992 विल बी द आंसर. ओह या फिर डायरेक्टली हम 10⁻³ RHS को ला सकते हैं. तो इधर राइट हैंड साइड को 2000 हो जाएगा
और लेफ्ट हैंड साइड को 8 प्लस आर एच हो जाएगा. सो 2000 माइनस 8 डायरेक्टली 1992 ऐसा भी निकाल सकते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन. Next question is like this. A potentiometer wire of length 10 meter, resistance 9 ohm is connected to battery of EMF 2.1 volt having internal resistance 1.5 ohm. Find the potential gradient along the wire and the balancing length for the EMF of 1.08 volt. So 1.08 volt का EMF है, इसको बैलेंसिंग लेंथ हमने निकालना है. तो बैलेंसिंग लेंथ निकालने के लिए पहले तो K निकालना पड़ेगा. K अभी इधर गिवन क्या है, देखिए गिवन length is 10 meter, resistance of wire is 9 ohm. ओके, उसके बाद इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल आर है 1.5 ओहम एंड ईएमएफ कितना है 2.1 वोल्ट है. आरएच नहीं दिया है, अगर कोई वैल्यू नहीं दी जाती है तो उसको हम जीरो कंसिडर करेंगे. पहले तो के निकालेंगे. के इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या है, दैट इज ई इंटू आर डब्ल्यू डिवाइडेड बाय आर डब्ल्यू प्लस आर ई एच प्लस स्मॉल आर इंटू एल. सो ई कितना है 2.1, आर डब्ल्यू कितना है, वायर का रेजिस्टेंस 9 है, आर डब्ल्यू प्लस आर ई एच प्लस स्मॉल आर कितना दिया है 1.5, आर डब्ल्यू है 9. सो इधर क्या हो जाएगा 10.5 हो जाएगा. 9 प्लस 1.5 दैट इज 10.5. आर ई एच नहीं दिया है तो इसको कंसिडर इट एज अ जीरो. एंड लेंथ कितना दिया है, लेंथ इज 10 मीटर. सो दिस इज द वैल्यू ऑफ के. ओके, अभी बैलेंसिंग लेंथ निकालना है. बैलेंसिंग लेंथ कैसे निकालते हैं हम, बैलेंसिंग लेंथ बाय पोटेंशियोमीटर प्रिंसिपल. बाय पोटेंशियोमीटर प्रिंसिपल क्या आ जाएगा, E1 इज इक्वल टू के इंटू L1. सो E1 कितना है, कितना ईएमएफ मेजर करना है 1.08 वोल्ट मेजर करना है. उसका के का वैल्यू कितना है 2.1 इंटू 9 डिवाइडेड बाय 105 है, इंटू लेंथ L1 निकालना है हमें. बैलेंसिंग लेंथ फॉर द 1008 वोल्ट ऐसा निकालना है. सो L1 कितना हो जाएगा 1.08 इंटू 105 डिवाइडेड बाय 2.1 इंटू 9. ओके, सो 21 5s आर 105. सो इधर 50 आ जाएगा बिकॉज ये 2.1 है, और 9 से इधर डिवाइड किया तो 0.9 1s आर 9, 9 2s आर 18. सो 50 इंटू 0.12, 50 इंटू 0.12 ना 6 आ जाएगा. Length will be 6. 6 meter will be the answer, balancing length.
Next question. Next question of the potentiometer. So what is this question? The resistance of potentiometer wire is 0.1 ohm per meter. अभी इधर क्या दिया है? रेजिस्टेंस पर ओहम पर सेंटीमीटर. रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ दिया है. रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ तो क्या दिया है? सिग्मा दिया है. सिग्मा इज 0.1 ओहम पर सेंटीमीटर. तो इसको एसआई सिस्टम में कन्वर्ट करेंगे. 0.1 ओहम एज इट इज. सेंटीमीटर मीन्स 10⁻² मीटर. सेंटी मीन्स 10⁻². ये ध्यान में रखना है. ओके, सो सिग्मा इज इक्वल टू 10⁻². ऊपर गया तो 10⁻² हो जाएगा. 10⁻² मतलब 100. 100 इंटू 0.1 मतलब 10 ओहम पर मीटर इज द सिग्मा. The cell of EMF 1.5 volt. Okay, there is a EMF of 1.5 volt. बैलेंस इज एट. उसका एक EMF और उसका बैलेंसिंग लेंथ दिया है 300 सेंटीमीटर मतलब 3 मीटर. ओके, 1.5 वोल्ट का EMF कितना बैलेंसिंग लेंथ देता है? 3 मीटर बैलेंसिंग लेंथ देता है ऑन इज पोटेंशियोमीटर वायर. फाइंड द करंट एंड बैलेंसिंग लेंथ. इधर क्या निकालना है? करंट निकालना है और बैलेंसिंग लेंथ फॉर 1.4 वोल्ट निकालना है. 1.4 वोल्ट के लिए बैलेंसिंग लेंथ निकालना है. ओके, पहले तो के निकालेंगे. के पोटेंशियल ग्रेडियंट. अभी इधर हमें क्या पता है? ईएमएफ और बैलेंसिंग लेंथ पता है. तो क्या लिखेंगे हम? E1 इज इक्वल टू KL1 ऐसा लिख सकते हैं. अगर ईएमएफ और बैलेंसिंग लेंथ ये दो चीजें दी है हमें तो क्या करेंगे? उससे उसके सहारे हम बैलेंसिंग लेंथ निकाल सकते हैं. सो K इज इक्वल टू E1 बाई L1 आ जाएगा. E1 कितना है? 1.5. L1 कितना है? 3 है. सो 0.5 वोल्ट पर मीटर. दिस इज द वैल्यू ऑफ K. अभी K मिला तो I निकाल सकते हैं क्योंकि K इज इक्वल टू आई सिग्मा रहता है. दिस इज वन फॉर्मूला ऑफ द K. K इज इक्वल टू आई इंटू सिग्मा. सो आई इज इक्वल टू K डिवाइडेड बाय सिग्मा हो जाएगा. K कितना है? 0.5 है और सिग्मा कितना है? 10 है. तो ये हो जाएगा 0.05 एम्पियर. सो दिस इज करंट. और E2 के लिए बैलेंसिंग लेंथ L2 निकालना है. अभी E2 क्या रहता है? KL2 रहता है. ओके, सो L2 क्या कितना आ जाएगा? E2 डिवाइडेड बाय K आ जाएगा. सो E2 है 1.4 डिवाइडेड बाय K 0.5. सो इट इज 14 डिवाइडेड बाय 5 मतलब 14 बाय 5 मतलब कितना आ जाएगा? 2.8 मीटर आ जाएगा. 2.8 मीटर. 2.8 मीटर या फिर 280 सेंटीमीटर रहेगा. ओके, एनी डाउट इन दिस केस? एनी डाउट? सो इतना इजी पोटेंशियोमीटर का भी प्रॉब्लम रहता है. मीटर ब्रिज का प्रॉब्लम बहुत इजी है. पोटेंशियोमीटर का प्रॉब्लम भी बहुत इजी है. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन.
Next question is like this. The length of potentiometer wire is 10 meter. Length of potentiometer wire is 10 meter and it is connected in series with accumulator. So length of potentiometer wire मतलब L दिया है, कितना है 10 मीटर है. Series with an accumulator, the EMF of a cell balances against. एक EMF है E1, उसकी बैलेंसिंग लेंथ L1 कितने है 250 सेंटीमीटर है, 250 सेंटीमीटर. ओके. इफ लेंथ ऑफ पोटेंशियोमीटर वायर इज इंक्रीज्ड बाय 1 मीटर, मतलब पोटेंशियोमीटर वायर का लेंथ हमें इंक्रीज करना है. अगर पोटेंशियोमीटर वायर का लेंथ L1 10 मीटर है तो बाद में कितना हो जाएगा 11 मीटर हो जाएगा. अभी वही EMF यूज करना है. कैलकुलेट न्यू बैलेंसिंग लेंथ. न्यू बैलेंसिंग लेंथ L2 निकालना है. मतलब इस क्वेश्चन में क्या दिया है, EMF टू बी मेजर्ड, इट इज गोइंग टू रिमेन एज इट इज. ठीक है. पोटेंशियोमीटर वायर का लेंथ कितना है 10 मीटर इनिशियली है, तब बैलेंसिंग लेंथ कितना है 250 सेंटीमीटर. अभी पोटेंशियोमीटर वायर का लेंथ किया कितना 11 मीटर किया, तो बैलेंसिंग लेंथ कितना आने वाला है. अभी देखिए E1 इज इक्वल टू क्या रहता है फॉर्मूला, KL1 रहता है. K का इधर वैल्यू फॉर्मूला डाल देता हूं मैं. E1 इज इक्वल टू E into RW divided by RW plus RH plus small r into L into क्या रहेगा L1 रहेगा. अभी इस फॉर्मूला में देखिए EMF to be measured, it is going to remain as it is constant दोनों केसेस में. मेन सेल जो है वो भी चेंज नहीं किया है. रेजिस्टेंस ऑफ वायर वो भी नहीं चेंज किया है, ओनली लेंथ चेंज किया है. रेजिस्टेंस ऑफ वायर इज नॉट चेंज. RH is also not changed, small r is also not changed. मतलब क्या हो जाएगा, everything whatever constants are there, we are going to eliminate, remove from that formula. So constant is equal to क्या आ जाएगा L1 divided by L आ जाएगा. मतलब L1 is directly proportional to क्या आ जाएगा L आ जाएगा. L1 is directly proportional to L. इसको L1 बोलता हूँ और इसको L1 डैश बोलता हूँ मैं. L1 डैश, L1 डैश. EMF तो वही है. EMF is not going to change. EMF to be measured is going to remain as it is. Okay. So therefore I can write here L1 divided by L1 dash is equal to L divided by L dash. इधर L1 L2 के बजाय L और L dash लिखता हूँ मैं. L dash. So I can write here values now. L1 is 250. L1 dash निकालना है. L is equal to 10. L dash is equal to 11. So L1 dash is equal to 250 into 11 divided by 10. So it is coming to be 275 centimeter. That is the answer. पुन्हा एकदा हा प्रॉब्लेम रिपीट करतोय, लक्ष द्या. काय दिलंय, सुरुवातीला पोटेन्शियोमीटर वायरची लेंथ 10 मीटर दिली आहे आणि एक सर्टन बॅटरी जोडल्यानंतर बॅलन्सिंग लेंथ किती आहे 250 सेंटीमीटर आहे. आता काय करायचं आहे, फक्त पोटेन्शियोमीटर वायरची लेंथ फक्त चेंज करायची आहे. पोटेन्शियोमीटर वायरची लेंथ काय करायची आहे 1 मीटरनं वाढवायची असं क्वेश्चन मध्ये सांगितलंय. म्हणजे 10 से 11 मीटर. पोटेन्शियोमीटर वायरची लेंथ वाढवली, बाकी काहीही चेंज केलेलं नाही, तर नवीन बॅलन्सिंग लेंथ काय येणार असं विचारलंय. आता आपला पोटेन्शियोमीटर प्रिन्सिपलचा फॉर्म्युला काय आहे, E1 इज इक्वल टू KL1. मग याच्यामध्ये के चा फॉर्म्युला टाकला सुरुवातीला. के चा फॉर्म्युला टाकल्यानंतर काय होणार आहे, हा फॉर्म्युला तयार होणार.
आता याच्यामध्ये जे कॉन्स्टंट काय काय आहे ते काढून टाकलं मी. कॉन्स्टंट काय काय येणार बघा, म्हणजे काय सेम राहणार आहे दोन्ही केसेसमध्ये. EMF टू बी मेजर्ड विच इज गोइंग टू रिमेन्स ॲज इट इज. पोटेन्शियोमीटरचा मेन सेल जो आहे ज्याचा EMF E आहे तो देखील आपण चेंज करत नाही. वायरचा रेझिस्टन्स देखील चेंज करत नाही. सिरीज रेझिस्टन्स आणि इंटरनल रेझिस्टन्स तो देखील चेंज करणार नाही. फक्त काय होणार आहे, पोटेन्शियोमीटर वायरची लेंथ आपण चेंज करणार आणि त्याच्यामुळे बॅलन्सिंग लेंथ काय होणार आहे, चेंज होणार आहे. म्हणजे L1/L इज गोइंग टू रिमेन कॉन्स्टंट. म्हणजेच L1 इज इक्वल टू कॉन्स्टंट इंटू कॅपिटल एल होणार ना. हे बघा, कॅपिटल एल जर LHS ला नेलं तर L into C is equal to L1, म्हणजे L1 is directly proportional to L येणार, and therefore I can write L1/L1 dash is equal to L/L dash, and therefore 250/L1 dash is equal to 10/11, आणि L1 dash त्याच्यामुळे काय येणार आहे, कॅल्क्युलेशन केल्यानंतर 275 सेंटीमीटर येणार. नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या होगा. Two cells having unknown EMFs E1, E2, E1 is greater than E2 are connected in potentiometer circuit so as to assist each other. Null point is obtained 8.125 meter from the higher potential end when E2 is connected so as to